तो सरकार की पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि इसको तुरंत कुत्ते की तरह घसीट करके जेल के अंदर डालना चाहिए था। ये बात सार्वजनिक क्यों कर रहे हो तुम? अपने माँ बाप को भेज देते ना, उसका रिश्ता लेके उसके घर भेज देते। कबूल होता तो निकाह पढ़ लेते, फिर कहते कबूल है कबूल है कबूल है। अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता, कार्रवाई नहीं होती है, तो योगी जी कहे मैं मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं हूँ। इसकी हैसियत नहीं है, ये किसी की सह पर बोल रहा है इस तरीके, क्योंकि इकरा हसन सांसद तो बाद में है, पहले वो मुसलमान है। तुमने किसी भगोड़े को जाते हुए देखा है। आज जो है माइनॉरिटी के सीनियर लीडर हैं और बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के आप जो है अल्पसंख्यक सभा के भी नेता हैं। कैराना की जो सांसद हैं इकरा हसन, प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आती, उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनके भाई विधायक हैं, वो सांसद हैं। वो भी कोई मतलब ऐसे सांसद नहीं हुई, काफ़ी मेहनत करके लोगों के बीच जा कर के आज जो पूरे देश भर में अगर उनके स्वभाव की बात करें तो अव्वल दर्जे का है पूरे देश में सांसदों में। तो उनको लेकर के इस तरह की जो है प्रतिक्रिया कही गई, अब शब्द कहा गया, उनको जो है टिप्पणी की गई, तो आप उस पर क्या सोचते हैं? देखिए रजनीश भाई, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग राणा ने किया है, योगेंद्र राणा ने किया है, ऐसे शब्दों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। शादी ब्याह किसी भी जाति धर्म में संभव है, हो सकती होती है, लेकिन जिस तरीके से योगेंद्र राणा ने, इकरा हसन साहिबा सांसद हैं कैराना से, और आपने उनकी 3 पीढ़ी गिराई, 4थी पीढ़ी इकरा हसन के दादा भी सांसद रहे हैं, इकरा हसन के वालिद सांसद रहे हैं, इकरा हसन की वालिदा सांसद रही हैं, और ये योगेंद्र राणा जो अपने आप को बताता है कि मैं करणी सेना का सदस्य हूँ, करणी सेना हो या कोई सेना हो, जिन शब्दों का महिलाओं के प्रति इस तरीके की टिप्पणी किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, किसी भी सभ्य समाज के लिए। और मैं तो आपके चैनल पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये योगेंद्र राणा अगर ये बताता है और इकरा हसन को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें निकाह कबूल है, मैं अपने घर में तुम्हें ले आऊँगा, यहाँ पर आपको मतलब नमाज पढ़ने की अनुमति दूंगा, इस तरीके जो बातें करता है, अगर इसमें हैसियत है और ये अपने को बहुत बड़ा मर्द समझता है, तो ये किसी दूसरी सांसद महिला को इस तरीके से करके दिखाए। इसकी हैसियत नहीं है, ये किसी की सह पर बोल रहा है इस तरीके, क्योंकि इकरा हसन सांसद तो बाद में है, पहले वो मुसलमान है। क्योंकि ऐसे लोगों को, योगेंद्र राणा जैसे लोगों को मुसलमानों से दिक्कत है, दाढ़ी से दिक्कत है, टोपी से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है, दरगाह से दिक्कत है, ऐसे लोग हैं समाज को घृणित करने का काम जो करते हैं। लगता है कि मुसलमान होने की वजह से उनको टारगेट किया पूरी तरीके से। मैंने अभी आपके जन्म कहा ना कि अगर उसकी हैसियत है योगेंद्र राणा की, तो किसी दूसरी महिला सांसद के प्रति इन शब्दों को चयन करके दिखाए। देखिए उस पर क्या हाल होता है। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि उसके खिलाफ, आज ये इस तरीके इकरा हसन के प्रति बोला है, कल किसी दूसरी महिला के प्रति बोलेगा। इस देश के अंदर ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार में जिसकी माँ बहन बेटियां ना हो, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, मैं समझ रहा हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब इसने इस तरीके से एक जनप्रति के प्रति इस तरह के शब्दों का चयन किया, तो सरकार के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि इसको तुरंत कुत्ते की तरह घसीट करके जेल के अंदर डालना चाहिए था। क्योंकि अगर इस तरीके कार्रवाई हो जाएगी तो दोबारा किसी इंसान की हैसियत नहीं है किसी माँ बहन बेटी के साथ में इस भाषा का प्रयोग कर सके। मैं इस वजह से कहना चाहता हूँ कि योगी हुकूमत ऐसे लोगों को नकेल डाले
और इस समाज में रहने, योगेंद्र राणा जैसे लोग इस समाज में रहने लायक नहीं लोग हैं जो किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि त्वरित जो है इस पे एक्शन होना चाहिए था, उनको पकड़ के घसीट के ले जाना चाहिए था। किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई की खबर नहीं है, कोई अभी खबर नहीं आ रही जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। लगता है कि ये जो सरकार है, जो प्रशासन है, खुद वो चाहता है, वो ये सब नफरतबाजी चाहता है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर अमनो अमान खराब हो, नफरत के बीज बोए जाएं। इनसे शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है, नौजवान से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे काम कर रहे हैं। और जहां पर जिस देश का, जिस प्रदेश का, देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि हम कपड़ों से पहचानते हैं, और सदन के अंदर एक संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री महंत हैं, संत हैं, पक्के सनातनी में मैं उनको मानता हूं, उनकी भाषा कैसी होती है? आप देश के, उत्तर प्रदेश के मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी 23 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। आप कहिए कि मैं सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री हूं, कहें। अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता, कार्रवाई नहीं होती है, तो योगी जी कहे मैं मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं हूं। आप कांवड़ यात्रा निकलती है, आप शौक से पुष्प वर्षा करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही जहां पर उपद्रव करते हैं, आप कहते हैं कि जूतों के आदमी बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? परसों भी एक जवान, सेना के जवान को ये कांवड़ वालों ने किस तरीके से स्टेशन के ऊपर मारा पीटा, और आधा घंटे के अंदर उसको जमानत मिल जाती है। देश के सैनिक का ये अपमान नहीं और क्या है? इस हुकूमत में यही होना है, क्योंकि जब अधिकारी इनके पैर दबाएंगे, तेल मालिश इनकी करेंगे, तो ये पुलिस का एक बाल जो है बुलंद नहीं हो सकता है। इस वजह से कहना है कि अगर पुलिस का एक बाल बुलंद होता तो आज ये जिनका नाम अभी आ रहा है योगेंद्र राणा जैसे लोग इस टाइम सलाखों में होते। और लोगों से बातचीत करेंगे, एक बार परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। बताइए श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? इकरा हसन जो सांसद, इधर थोड़ा सा लाइट, इकरा हसन जो सांसद है, उनके ऊपर इस तरह की जो टिप्पणी की गई, अब शब्दों का प्रयोग किया गया, ये तो गलत है भाई, गलत है। ये संविधान के हिसाब से गलत है, समाज के हिसाब से भी गलत है। हाँ, समाज के हिसाब से भी गलत है, लेकिन ये सब घटनाएं आज पहली बार नहीं हो रही हैं। ठीक है, योगेंद्र राणा ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ। उनको ऐसा नहीं करना है, सामाजिक द्वेष भावना फैलाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। लेकिन आपको याद होगा, एक घटना याद होगी आपको, आजम खान साहब ने जयाप्रदा हमारे यहाँ सांसद थी, उनको एक बार उन्होंने क्या कहा था याद है? आप बता दीजिए क्या कहा था। उन्होंने कहा था खाकी चड्डी पहनती है, तो क्या आजम खान साहब ने देखा था? आज उनका यही हश्र, आज जो ये जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, बस वही तो मैं कहना चाह रहा था कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ गलत है, हम दोनों पक्ष को गलत कह रहे हैं। इनको आजम खान साहब ने भी गलत किया था, और योगेंद्र राणा जी, आप पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सामाजिक द्वेष भावना फैलाने के लिए आपने ऐसा जो कृत्य किया है, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। और समाज में, आपके ही समाज को जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि आपके समाज के लोग काफ़ी नाराज हैं इस बात को लेकर के, वही विरोध कर रहे हैं। हाँ, जो एक सामाजिक भावना जिनकी अच्छी होती है, उनको सबको ये सब पसंद नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं पसंद है ये चीज़। मैं किसी के धर्म के साथ में, किसी की बहन बेटी के साथ में मैं ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करूँ, और वो तो एक सांसद है, जनता द्वारा चुनी गई है भाई। 3 लाख वोट, 2.5 लाख वोट पाते हैं, जनता द्वारा चुनी गई है। भी मैंने देखा है, वीडियो आ रहा था कि वहाँ की जो हिंदू जनता, हिंदू मतलब हिंदू तो हिंदुस्तान है, लेकिन पूरे सनातन समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने भी देखा है, गलत है, उसका विरोध कर रहा है। मुंडन और हिंदू की बात नहीं है, जो बात है एक ही, मतलब गलत बात है, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, चलिए छाबड़ा साहब, देखिए आज योगी, मोदी, भाजपा से अलग हट करके एक चीज़ बताइएगा कि ये जो इकरा हसन जी के साथ जो हुआ, जो कड़ी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, कि समाज में हो क्या रहा है, इस देश में हो क्या रहा है? हम मोदी योगी को छोड़ दें भाई, आपके कहने से। ये एजेंडा ही अमित मालविया का है,
कि जो सदन की कार्रवाई आज से शुरू हुई है 21 तारीख से, उस पर कोई सवाल ना करे। आज 21 तारीख है नहीं, हम चाहते हैं कि सर बहनों के सवाल पर, बेटियों के सवाल, महिलाओं के सवाल पर ये राजनीति ना हो। हाँ। मैं वहाँ भी आऊँगा। जो ये सत्र शुरू हुआ नया, वर्षा का सत्र अधिवेशन, वो जो शुरू हुआ है उसको कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटके लोगों का। एलओपी यानी कि राहुल गांधी के जवाबों से बचे नरेंद्र मोदी, हालांकि वो बचना चाह ही रहा है। 21 तारीख को ये सत्र शुरू हुआ है, 22 बीतेगी, 23 तारीख को इंग्लैंड चला जाएगा, उसके बाद मालदीव चला जाएगा, 6-6, 7-7 दिन बाहर रहेगा। दरअसल ये सब जब देश निकालने लगते हैं तो अच्छा नहीं नहीं, ये तो आप आगे पीछे प्रोग्राम कर सकते हैं ना, या तो आप मोदी के दलाल हैं तो इस तरीके की बात कर सकते हैं। गोदी मीडिया मोदी योगी करेंगे तो क्यों गोदी मीडिया है क्या आप? अगर हम हमारे सही बात कहते हैं, प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, अब इस पर एक गाना हमें याद आ रहा रफी साहब का, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। अब इसका नया सुन लीजिए, 23 तारीख को जब जहाज पकड़ेगा नरेंद्र मोदी, तुमने किसी भगोड़े को जाते हुए देखा है, तुमने किसी भगोड़े को जाते हुए देखा है, वो देखो देश छोड़कर मोदी जा रहा है, वो देखो देश छोड़कर कायर जा रहा है। तो मैं तो वही सवाल कर रहा हूँ, ये अमित मालवीय का स्क्रिप्ट है जो करनी सेना का कोई नेता कहता हो कि इकरा हसन से मेरी शादी हो जाए। ये बात सार्वजनिक क्यों कर रहे हो तुम? अपने माँ बाप को भेज देते ना, उसका रिश्ता लेके उसके घर भेज देते, कबूल होता तो निकाह पढ़ लेते, फिर कहते कबूल है कबूल है कबूल है। किसी के घुसने से थोड़ी होता है। और वो देश की एक सांसद है, जनता द्वारा चुनी हुई है। आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मगर मैंने कहा ना, देश के ये जो बीजेपी है, मोदी के इस एजेंडे को छुपाने के लिए कि जो संसद की कार्रवाई है उस पर आज भी बोला वो कि मुझे विपक्ष का साथ चाहिए, दैट्स ऑल, निकल लीज बाहर। अब चाहे बिहार जाए कहीं जाए उसका मर्जी नहीं। परसों तो उसका फ्लाइट तैयारी है, उसका विमान तैयार है। परसों तो आपने टिकट कराया, आपने टिकट कराया है, आपने टिकट कराया। अच्छा, कैसे पता परसों का? फिर गोदी मीडिया वाला आचरण ले आए। ये जो उसमें फ्यूल भरता है ना उसके इंजन में, जिस जहाज पे वो बैठता है, वो हमारा ही है, वो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिसे वो अय्याशियों के लिए उड़ा रहा है। शर्म आती है आप जैसे गोदी मीडिया दलाल जैसे लोगों से, जो ये कहते हैं कि वो पैसा मोदी मामा के घर से लाया है। एक मिनट बाबूजी, मोदी मामा के घर से नहीं लाया है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। वही तो सवाल कर रहा हूँ, अमित मालवीय से सवाल कर रहा हूँ, करनी सेना के उस नेता से सवाल कर रहा हूँ जिस करनी सेना का अध्यक्ष कहता है इस आदमी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी पार्टी में नहीं है।